हेलो एवरीवन, अगर आपने इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा है सो आई सजेस्ट कि पहले आप उन्हें देख लें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ लाइक करेगा। एपिसोड की शुरुआत में जब ध्यान हॉस्पिटल में पहुंच जाता है तो उसके टीचर शेंग फेंग को बताते हैं कि वो फिज़िक्स के टेस्ट की भी तैयारी कर रहा था एंड साथ में तुम्हारे लिए प्रोजेक्टर भी बना रहा था। ज़्यादा मेहनत की वजह से उसके साथ ये सब कुछ हुआ क्योंकि उसे कोई प्यार करने वाला नहीं मिला एंड जब तुम उसे मिली हो तो वो तुम्हारे लिए सब कुछ करना चाहता है, इसलिए तुम्हें भी उसका खास ध्यान रखना चाहिए एंड उसकी केयर करनी चाहिए। ना ये इसका ध्यान रखना स्टार्ट कर देती है एंड इसे कहती है कि पहले जब तुम बीमार होते थे तो तुम्हारे लिए चिंता करने वाला कोई नहीं था, लेकिन अब मैं हूँ इसलिए बीमार होने की कोई ज़रूरत नहीं है वरना मुझे बहुत ज़्यादा चिंता होगी। एंड नाउ फ्रेंड्स, आप ना अब इस सीरीज़ में इनकी किसेस को काउंट करना स्टार्ट कर दो जो कि बहुत सारी होने वाली हैं। इन्हें ऐसे ध्यान के फ्रेंड्स भी देख लेते हैं जो कि यहाँ पे ध्यान को देखने के लिए आए थे, लेकिन इन दोनों को यहाँ से भगा दिया जाता है। शेंग फेंग इसके लिए पोरिज बना रही थी लेकिन अपने आप बनाना स्टार्ट कर देता है बिकॉज इसे शेंग फेंग से भी ज़्यादा खाना बनाने की आदत है। ये दोनों फिर से किस करने ही वाले थे कि यहाँ पे शेंग फेंग की फ्रेंड लीपिंग आ जाती है। ध्यान तो यहाँ से चला जाता है लेकिन ये अपने रोना स्टार्ट कर देती है कि पता है 2 दिन से लियांग मेरी कॉल्स रिसीव नहीं कर रहा, मुझे बहुत ज़्यादा अवॉइड कर रहा है। मैं उसे भलाई के बारे में तो सोच के उसे बोल रही हूँ कि उसे सिंगर वगैरह पे ध्यान नहीं देना चाहिए, अपनी पढ़ाई पे देना चाहिए। एंड ये नशे में टुलो के ये सारी बातें बोल रही थी। इसकी मॉम इसे बताती है कि कल हुआ सिटी में पहुँच जाना जहाँ पे तुम्हारा बिजनेस इंटरव्यू होने वाला है। ये इन्हें कहता भी है कि इसका तो फिज़िक्स का टेस्ट है, इसे फिज़िक्स पसंद है, लेकिन इसकी मॉम इसकी एक नहीं सुनती एंड इसे सुनाना स्टार्ट कर देती है कि तुम अपनी मर्ज़ी से कोई भी डिसीज़न नहीं ले सकती। मैंने पैसे दिए तभी तुम इस काबिल बने कि तुम फिज़िक्स में भी कुछ कर सको, इसलिए तुम्हें तो मेरी बात माननी ही होगी। लेंग पी जो पूरी टूल हो जाती है तो शेंग फेंग लियांग को बुलाती है इसे घर तक छोड़ने के लिए, जो कि बोल रही थी कि तुमने मेरे मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं दिया। एंड होश आने पे इसे कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा बुरे हो, लेकिन ये उसे यहाँ से उठा के ले जाता है। शेंग फेंग देखती है कि ध्यान अपना पॉलिश तो यहीं पर ही भूल कर चला गया है एंड दूसरी तरफ ये लियांग को अब तक डांट रही थी, जिस पर लियांग इससे सॉरी बोलता है। अब ये पॉलिश देने के लिए शेंग फेंग को ध्यान के घर पे ही आना पड़ता है, जैसे कहती है कि तुम जानबूझकर वहाँ पे अपना पॉलिश छोड़ के आए थे ना, जिससे मैं रात को तुम्हारे पास आ सकूँ। लेकिन ऐसी ट्रिक आगे से मत चलना, क्या पता अगली बार मुझे तुम्हारी ट्रिक समझ में ना आए और मैं ना ही आऊँ। लेकिन ध्यान को तो पहले से ही काफ़ी चिंता थी जो कुछ इसकी मॉम ने इसे कहा था कि इसे हुआ सिटी जाना है वगैरह वगैरह, जबकि हुआ सिटी में इसका फिज़िक्स का एग्ज़ाम भी कल ही था। ध्यान से बताता है कि देखो मेरे पेरेंट्स ना कभी भी मेरे स्कूल में मीटिंग के तौर पे भी नहीं आए, सिर्फ ड्राइवर्स को मुझे पिक करने के लिए भेज देते थे। लेकिन ये कहती है कि नहीं, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी केयर करते हैं तभी तो तुम्हें कुछ बड़ा बनाना चाहते हैं, तुम्हें अब्रॉड भेजना चाहते हैं। ये कल हुआ सिटी जाने वाला था तो शेंग फेंग से कहती है कि क्यों ना मैं आज रात यहीं पे रुक जाऊँ। एंड देन ये अपनी 5th किस करना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि शेंग फेंग इसको कंफर्ट करने के लिए ही कर रही थी। लेकिन ये इसे कहता है कि बस मैं आगे कुछ नहीं करूँगा, मुझे पता है तुम मुझे कंफर्ट करने के लिए सब कुछ कर रही हो, लेकिन तुम्हें अपने आप को सेक्रीफाइस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट सुबह को ध्यान इसे कहता है कि तुम मुझे एयरपोर्ट छोड़ने के लिए जाना प्लीज़, लेकिन इसे कुछ ज़रूरी काम आ जाता है इसलिए इसे अपनी शॉप पे जाना पड़ जाता है, इसलिए अपनी 6 किस करके यहाँ से चली जाती है। डान इसका एयरपोर्ट पे वेट करता है लेकिन ये यहाँ पे नहीं आती, लेकिन जब ये हुआ सिटी पहुँच जाता है तो ये इसे मिल जाती है। ध्यान जब एग्ज़ाम हॉल में जाने वाला था तो सभी इसकी गर्लफ्रेंड को ही घूर रहे थे, इसलिए इसे कहता है कि यहाँ ना बहुत सर्दी हो रही है इसलिए तुम चली जाओ। लेकिन शेंग फेंग से कहती है कि अगर तुम जेलस हो रहे हो तो तुम सीधा सीधा भी तो बता सकते हो। नाउ ये इसे बेस्ट ऑफ लक के नाम पे भी एक किस करती है। बॉलिंग इसे एक ऑफ़र देती है कि लियांग अपना डेब्यूट करने वाला है तो क्या उसके सॉन्ग की कोरियोग्राफी ये कर सकती है। एंड ये इसे हाँ बोल देती है एंड साथ में ये भी बताती है कि मैं एक डांस स्टूडियो खोलना चाहती हूँ। यानी कि ये स्टेज पे वापस आ रही थी सिर्फ ध्यान के लिए, क्योंकि इसने ध्यान को अपने सपनों के लिए इतनी मेहनत करते हुए जो देखा था। ध्यान जब अपना फिज़िक्स का टेस्ट कंप्लीट करके आता है तो ये इसे डेट पे लेके जाती है जहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा मौज मस्ती करते हैं एंड साथ में इनकी फेवरेट चीज़ किस भी, जो कि पक्का ही होनी थी। एंड इतनी सारी किसेस के बाद जाके ये इसे प्रपोज करती है एंड इसके साथ रिंग्स भी एक्सचेंज करती है। ध्यान भी इसे कहता है कि मैं जल्दी इन रिंग्स को शादी वाली रिंग्स में चेंज कर दूंगा।
एंड देन ये फिर से किस करती है, जहाँ पे ध्यान की मॉम भी इत्तेफाक से इस सिटी में आई थी जो इन्हें देख लेती है। ध्यान अपने क्लासमेट्स एंड टीचर के साथ डिनर कर रहा था, तभी ये देखता है कि बाहर चैंग फेंग काफ़ी सर्दी में बैठ के इसका वेट कर रही थी। एंड देन ये फिर से किस करते हैं ना, आप गिन तो रहे होंगे ना। जिसके बाद जब ध्यान की आंखें खुलती है तो इसे यहाँ पे चैंग फेंग नहीं मिलती। ये काफ़ी ज़्यादा चिंता में आ जाता है एंड यहाँ का वेटर वगैरह से बताता है कि वो तो जल्द ही यहाँ से दूसरे शहर चली गई थी। ये फ़ोन मिलाता है तो वो नहीं लगता, क्योंकि चैंग फेंग की फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो चुकी थी। दरअसल जिस जगह पे इसने अपनी ये शॉप खोल रखी थी उसके मालिक ने इन्हें अर्जेंटली बुलाया था। ध्यान जब वापस से यूनिवर्सिटी में पहुंचता है तो इसकी मॉम इसे यहीं पर आकर बहुत ज़्यादा सुनाती है कि तुम्हें तो मैंने इंटरव्यू के लिए भेजा था ना, तो तुमने फिजिक्स वाली टेस्ट क्यों अटेंड करी, एंड तुम्हारा ध्यान तो आजकल कहीं और ही ज़्यादा जा रहा है। कि नहीं कहते कि मुझे बिजनेस नहीं सीखना क्योंकि मुझे आपकी कंपनी को नहीं चलाना। एंड इसकी मॉम इसे कहती है कि तुम समझते क्यों नहीं कि मेरे ऊपर कितना ज़्यादा प्रेशर है, क्या तुम मेरा प्रेशर थोड़ा कम नहीं कर सकते। अगर मैं भी कंपनी ना संभालूं तो तुम्हारे खर्चे के पैसे कहाँ से आएंगे। एंड ये नहीं बोल के चला जाता है कि मैं आपके दिए हुए पैसों का यूज़ तक नहीं करता। जिसके जाने के बाद इसकी मॉम के पेट में अचानक से पेन हो जाता है। शायद इन्हें कोई बीमारी थी जो कि इन्होंने अपने बेटे को नहीं बता रखी थी। ये मकान मालिक अपना घर जल्दी से ही बेचना चाहते थे या अब्रॉड सेटल होना चाहते थे। ना वे चैंग फेंग को बोलते हैं कि या तो यही इस घर को खरीद ले वरना ही किसी और को बेच देंगे। चैंग फेंग ये जगह खरीदना तो चाहती थी लेकिन इसकी इतना इनकम नहीं थी जो ये इस घर के पैसे चुका सके। तभी इसे लियांग का भी मैसेज आता है। क्या तो ध्यान की मॉम उसके कॉलेज में पहुंच गई थी, जिन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हुए। अब ये ध्यान से भी हेल्प नहीं मांग सकती थी बिकॉज वो पहले से ही इतना टेंशन में था। इसे याद आता है कि इसे एक एडवर्टाइजमेंट का ऑफ़र मिला था, इसलिए ये रिच से बात करती है कि क्या वो ऑफ़र इसके लिए अब भी है। तभी यहाँ पर ध्यान आता है रोन दूसरी शक्ल लेके, बिकॉज एक तो ये चैंग फेंग के लिए परेशान था एंड दूसरे अपनी मॉम की बातों से। जैसे कहता है कि तुम मुझे बता के भी वहाँ से नहीं आई, पता है मैं कितनी टेंशन में आ गया था, मैंने जब सुबह उठ के मैंने तुम्हें नहीं देख पाया एंड ऊपर से तुम्हारा फ़ोन भी नहीं मिला। क्या तुम्हारे लिए मेरी थी इतनी भी इम्पोर्टेंस नहीं कि तुम मुझे बता के आओ। मेरी मॉम तो मेरी केयर करती नहीं, क्या तुम भी मेरी केयर नहीं करती, एंड मेरे पास तो कोई घर भी नहीं। चैंग फेंग से कहती है कि किसने कहा ये जगह है ना तुम्हारा घर। एंड ध्यान से कहता है कि प्लीज़ तुम मुझे कभी भी मत छोड़ना। जिसके बाद हमें कुछ ऐसा सीन देखने को मिलता है। ध्यान कहते हैं कि तुम मेरी कब बनोगी, एंड ये कहती है कि आज ही। एंड अब की बार तो किसी से भी बहुत ही ज़्यादा हो गया था। बल्कि नेक्स्ट डे जब इनकी आंखें खुलती हैं तो ये तो फिर से शुरू हो जाते हैं, जहाँ पे बॉलिंग टपक पड़ती है। एंड इन्हें कहती है कि सुबह के टाइम भी शुरू हो गए। बॉलिंग से लियांग के डेब्यूट के कोरियोग्राफी के बारे में बात करनी आई थी, जो कि जब लिंग पी को पता चलता है तो वह इस पर काफ़ी नाराज़ होती है। लेकिन बॉलिंग इसे समझाती है कि तुम सिर्फ उसकी टीचर्स हो तो तुम उसके लाइफ के डिसीजंस नहीं ले सकती। जिस पे ये भी आज बोल देती है कि हाँ शायद मैं अपने आप को कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंस दे रही थी उसकी लाइफ में, बट अब मैं ऐसा कुछ नहीं सोचूंगी। चैंग फेंग को इस एडवर्टाइजमेंट का ऑफर दोबारा से मिल तो गया था, लेकिन अब की बार इसे ये एडवर्टाइजमेंट अपने एक्स के साथ करनी थी। इस बारे में न्यूज़ में आता है तो ध्यान को भी पता चलता है। एंड जब ये चैंग फेंग से मिलने आता है तो इसके रूम में से शाओ आ रहा था। ध्यान इससे कहते हैं कि तुम ऊपर किससे पूछ के गए, तो ये कहता है कि चैंग फेंग ने मुझे बुलाया था एंड अभी से ही तुम इतनी जेलस हो रही है, तो तब क्या होगा जब हम उस एडवर्टाइजमेंट में लवर्स बनेंगे। ध्यान का गुस्सा इस पे फूटने ही वाला था, लेकिन चैंग फेंग आके इसे किसी तरह संभालती है। चैंग फेंग इतनी फेमस हो गई थी कि उसे एडवर्टाइजमेंट मिल रही थी, इस बात पे इसे भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। चैंग फेंग से समझाती है कि तुम्हें इतना भी गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है, यह सिर्फ एक जॉब ही तो है। तो ध्यान इसे कहता है कि जब ये एक जॉब ही है तो प्लीज़ इस जॉब को छोड़ दो ना, मुझे ये अच्छी नहीं लग रही। लेकिन इसे तो अपनी शॉप बचानी थी, इसलिए इसे जॉब को छोड़ने से मना कर देती है, जिस पे गुस्से में चला जाता है कि मैंने शायद अपने आप को तुम्हारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट सोच लिया था, लेकिन मैं नहीं हूँ। चैंग फेंग देखती है कि बारिश आने वाली है, सो ये इसके लिए अम्ब्रेला लेके जाती है, लेकिन ये इसे नहीं मिलता। रास्ते में कुछ गुंडे एक लड़की को छेड़ रहे होते हैं, तो ध्यान अपना सारा गुस्सा इन लड़कों को पीटने के ऊपर उतार देता है। काफ़ी ढूंढने के बाद जब ये अपने घर पे वापस आती है तो यहीं पर ही दान इसे मिल जाता है, जो कि इसे कहता है कि मैं तो ये भूल ही गया था कि मेरा कोई घर भी नहीं जहाँ पर मैं जाऊँ। जिस पे इसे ध्यान के लिए काफ़ी बुरा लगता है एंड ये इसे फिर से किस करती है। ध्यान की तबीयत काफ़ी बिगड़ गई थी, लेकिन चैंग फेंग इस पे अब भी गुस्सा थी थोड़ा सा। एंड ये इसे कहती है कि तुम अगर मेरे ऊपर ट्रस्ट ही नहीं करोगे तो हमारी रिलेशन आगे कैसी चलेगी। एंड ध्यान भी इसे कहता है कि सॉरी, मुझे तुम्हारे ऊपर ऐसे गुस्सा नहीं होना चाहिए था, तुम पे ट्रस्ट करना चाहिए था। चैंग फेंग से बताती है कि मैं ये सब अपनी शॉप को बचाने के लिए कर रही हूँ, जिस पे ध्यान इसे अपने जोड़े हुए पैसे देता है कि वैसे तो मैंने अपनी मॉम से छुटकारा पाने के लिए अपने नए घर के लिए पैसे इकट्ठा किए थे, बट अब मैं ये तुम्हें दे रहा हूँ।
जो कि मैंने बहुत सारी पार्ट टाइम जॉब से किए थे, लेकिन ये इन्हें लेने से मना कर देती है। ध्यान को पता चलता है कि इसने जो प्रोजेक्ट बनाया था वो फर्स्ट आता है एंड आज इनकी एडवर्टाइजमेंट की शूटिंग थी, तो ये इसे इसकी शॉप पे ही लेने के लिए आ जाता है कि चलो हम एक साथ ही चलते हैं। लेकिन चैंग फैंग इसे कहती है कि मुझे तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा क्या कि तुमने पास्ट में क्या किया था, क्या मैं तुम्हें एक्सपोज कर दूं। शाओ इसे कहता है कि सॉरी, मैं गिल्टी फील करता हूँ, तभी तो तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ, माफ़ी मांगना चाहता हूँ। लेकिन ये इसे कहती है कि माफ़ी मांगनी है तो मेरी मॉम से जाके मांगना। एंड तभी यहाँ पे इसका बॉयफ्रेंड दान आ जाता है इसे लेने के लिए। शूटिंग के दौरान ये लवर्स बनना था, लेकिन ये काफ़ी दूर हो रही थी, जिस पे डायरेक्टर इन्हें बोलता है कि थोड़ा और क्लोज हो जाओ। एंड चैंग फैंग, तुम्हारे फेस पे तो बिल्कुल भी फीलिंग्स नहीं आ रही। शाओ इससे कुछ ज़्यादा ही क्लोज हो जाता है, जिस पे ध्यान को गुस्सा आ जाता है एंड ये बीच में ही आ जाता है। शाओ से कहता है कि यार बिहेव योर सेल्फ, ये हमारा काम चल रहा है, इससे तो डिस्टर्ब मत करो। एंड डायरेक्टर भी आके कहते हैं कि अब ये कौन है। चैंग फैंग इन्हें बताती है कि मेरा बॉयफ्रेंड है। एंड ध्यान डायरेक्टर को कहते हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड ना थोड़ा नर्वस फील कर रही है, क्यों ना मैं कुछ टाइम इसके साथ बिताऊँ इसे रिलैक्स कराने के लिए एंड इसके अंदर फीलिंग्स बढ़ने के लिए ना। ये दोनों काफ़ी अच्छे से पॉज में फ़ोटो क्लिक्स कराते हैं एंड चैंग फैंग्स को फीलिंग्स में लाने के लिए इसे किस भी करता है, जो कि डायरेक्टर को काफ़ी पसंद आती है। जिस पे अब तो ये बहुत ही लंबे वाले किस करते हैं, जिन्हें कि पब्लिक की तो कोई शर्म ही नहीं है। ध्यान की मॉम को अपने बिजनेस के चलते एक आदमी के साथ ड्रिंक करनी पड़ रही थी, जो कि थोड़ा ठगी टाइप का था। एंड तभी इत्तेफाक से ध्यान भी यहीं पे सर्व करने के लिए आ जाता है, जिसकी मॉम आज इसे डांटती है कि अब तुम ये काम भी करते हो, बार में वेटर का काम। लेकिन ध्यान ने कहता है कि पहले आप बताओ कि वो आदमी कौन था। ये से कहती है कि वो सब मेरा मैटर है, तो ध्यान भी कहता है कि ये सब भी मेरा मैटर है। अब ये तो काफ़ी ज़्यादा अमीर थी, जो कि इसकी इसी बार में बात करके ध्यान को उसकी जॉब से हटवा देती है। ध्यान भी आके चैंग फैंग से कहता है कि आज मेरी मॉम ने मुझे पकड़ लिया तो पक्का मेरी जॉब हटने वाली है, क्योंकि जो कुछ भी मैं बचपन से करना चाहता था, जैसे कि ड्राइंग, जैसे कि सेलो प्ले करना एंड जैसे कि फ़िज़िक्स, तो वो मेरी मॉम को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था एंड वो सब कुछ मुझसे हटवा देती हैं। लेकिन अब मुझे डर है कि कहीं उन्हें तुम्हारा पता चल गया तो वो तुम्हें भी मेरी लाइफ में से हटवा ना दें। बट ये से कहते कि नहीं, मैं तुमसे दूर कहीं भी नहीं जाऊँगी। सुबह उठने पर चैंग फैंग को एक बैड न्यूज़ मिलती है। बॉलिंग इसे बताती है कि देखो, सारी जगह ये बात फैल रही थी कि इसने कुछ सालों पहले जब डांसिंग छोड़ी थी तो इसने अपनी फ्रेंड को हर्ट कर दिया था। चैंग फैंग की वजह से ही इसकी पार्टनर की टांगें टूट गई, ये हमेशा के लिए डिसेबल हो गई और अपने सपने से हमेशा के लिए दूर भी हो गई, जो कि ये लड़की करवा रही थी, जिससे कि कभी बॉयफ्रेंड की ध्यान ने पिटाई की थी। यही रिपोर्टर्स का हिस्सा थी। बात तो दरअसल ये हुई थी कि जब इसे पता चला था कि इसकी मॉम की डेथ हो गई है, तो ये भाग के वहाँ पे गई थी एंड इसके पीछे से इन दोनों के नाम का डांस इसकी पार्टनर आनियान को ही करना पड़ गया था एंड उसे लग गई थी चोट, जिसमें उसकी टांगें चली गई थी। ध्यान इसे छोड़ने के लिए आया था कि देखता है कि कोई इनकी फ़ोटोज़ क्लिक करता है, जिससे पूछने पे, इसे पिटाई करने पे इसे पता चलता है कि ये इसकी मॉम का भेजा हुआ जासूस है। बॉलिंग से कहती है कि हमें जल्द से जल्द कोई सबूत ढूंढना चाहिए तुम्हें बचाने के लिए। एंड इसकी कंपनी वालों ने भी इसे कहना स्टार्ट कर दिया था कि तुम्हें लियांग के डेब्यूट सॉन्ग के लिए उसे कोरियोग्राफर से हटा देना चाहिए, वरना लियांग का डेब्यूट खराब हो सकता है। लेकिन ये इसे किसी तरह मनाती है। इसकी ये दुश्मन भी इसे आज चिढ़ाने के लिए आती है, लेकिन इसे तो काफ़ी अच्छा मदद चकाती है, जो कि ये सब देख के डर जाती है। एंड बॉलिंग से कहती है कि मेरी फ्रेंड से दूर ही रहना। ध्यान ने लियांग को भी चैंग फैंग के रेस्टों के आसपास ही भेज रखा था, जिससे अगर चैंग फैंग के ऊपर कोई हमला हो तो ये बचा सकें। एंड यहाँ पे सच में ही हमला हो जाता है एंड इसके साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है फ्रेंड्स। थैंक यू।